बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने बीफ क्रीमी कढ़ाई इस तरीके से बना के खा ली ना तो यकीन करें आप बाज़ार से जाके महंगे दामों खोता कढ़ाई खाना छोड़ देंगे। सॉरी टू से कुछ अजीब सा लगता है लेकिन यही सच है, यही रियलिटी है हमारी सोसाइटी की कि बीफ कढ़ाई के नाम पे खोता कढ़ाई सेल करते हैं और मटन कढ़ाई के नाम पे कुत्ता कढ़ाई सेल करते हैं। लेकिन फिर भी कामचोर लोगों ने उधर ही जाके खाना खाना है क्योंकि घर में बनाने की तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये रेसिपी कामचोर लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये झटपट बन जाती है। बहुत सॉफ्ट और मक्खन मलाई की तरह गला हुआ गोश्त होता है। और आप इसकी ग्रेवी चेक करें ज़रा, कढ़ाई के अंदर आपको इतनी ज़्यादा ग्रेवी कभी भी नहीं मिलेगी। तो चलिए अपनी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सी बीफ क्रीमी कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी मैंने लिया है तकरीबन 3 पाव जितना गोश्त, मतलब 1 किलो से बस थोड़ा सा ही कम है ये। और बीफ है, इसको मैंने मिक्स लिया है विद बोन्स। अगर आप बोनलेस लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन यकीन करें जो हड्डियों के अंदर से टेस्ट निकलता है ना वो अलग ही लेवल का होता है। तो ये मैंने मिक्स लिया है। थोड़े बहुत फ़ैट के पीसीस हैं, कुछ हड्डियां हैं और कुछ मीट के पीसीस हैं। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा सारा प्याज है, ये मतलब 2 प्याज़ों के बराबर एक है। और टमाटर भी काफ़ी तगड़े तगड़े हैं, तो अगर छोटे टमाटर हैं तो आप 4 ले लीजिएगा और 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लीजिएगा। इस हिसाब से मैंने ये मसाला लिया है। और इन चीज़ों को भी आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। उसके बाद हमने लेना है जी कुकर, और कुकर के अंदर अपना धुला हुआ बीफ ऐड कर देंगे। और आपने इसको सिरके वाले पानी से धोना है ताकि स्मेल ना रहे। और उसके बाद ये मोटे कटे हुए प्याज और टमाटर भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके बाद डाल देंगे 2 चम्मच भर के इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि मेरा फ्रोज़न होता है। आपको पता है ना कि आजकल गैस बहुत कम टाइम के लिए आती है, ये मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। तो इसको अगर आप फ्रीज़ करके रख लेते हो ना तो आपका काम झटपट हो जाएगा और छीलने के झंझट से भी आप रोज़ रोज़ बच जाएंगे। और ये बहुत ही स्पेशल सा पेस्ट होता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद हमने 2 ग्लास पानी ऐड करना है, 1 टीस्पून जितना नमक ऐड करना है, 1 टीस्पून जितनी इसके अंदर हल्दी ऐड करनी है। नमक कम लगे तो बाद में चेक करके डाल लीजिएगा, लेकिन स्टार्ट में ज़्यादा नहीं ऐड करना आपने। अच्छा जी, 1 टीस्पून यहाँ पे मैं मिर्चें ऐड कर रही हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा तीखी हैं। अगर आपकी कम स्पाइसी हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा चटोरे हो तो और भी डाल सकते हो। अच्छा जी, इसके बाद हमने इसको प्रेशर कुक करना है 20 से 25 मिनट तक। और उस दौरान हम थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे। यहाँ मेरे पास दही है जो कि काफ़ी थिक और फ्रेश है। ये आधा कप जितना दही है। और आधा कप ही इसके अंदर मैं डालूँगी टेट्रा पैक वाली क्रीम, जो फ्रेश क्रीम होती है बाज़ार की, वो वाली। अच्छा जी, ये मैं यहाँ पे तकरीबन आधा पैकेट ही ऐड कर दूँगी। मतलब 1 किलो गोश्त के अंदर आपने आधा कप जितना दही और आधा पैकेट जो है ना ये क्रीम ऐड करनी है, क्योंकि ये क्रीमी कढ़ाई है। इसी से आपकी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा थिक और मज़ेदार सी बनती है। अच्छा, अच्छे तरीके से मिक्स करके रख लेना है। इधर हमारा गोश्त भी गल चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आप कढ़ाई गंदी करना नहीं चाहते तो आप इसको कुकर में भी भून सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है खुद ही बर्तन धोने होते हैं। अच्छा जी, कुकर से हम इसको कढ़ाई के अंदर शिफ्ट देंगे। और उसके बाद हमने एक चिमटा लेना है और उससे इसके जो चाटे हैं ना टमाटरों के वो निकाल लेने हैं। मतलब टमाटरों के छिलके हमने इसके अंदर से निकाल लेने हैं, इसीलिए मैंने इसको हाफ़ कट किया था ताकि छिलके रिमूव हो जाए अच्छे तरीके से। अच्छा जी, सारे ही टमाटरों के छिलके निकाल लेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से भूनना शुरू कर देंगे। और घी भी ऐड कर देंगे। घी भी यहाँ पे डाला है तकरीबन आधे से पौना कप। और अगर बहुत ज़्यादा फ़ैट वाला आपका गोश्त है ना तो आपने घी कम ऐड करना है, क्योंकि चर्बी भी रिलीज़ करती है ना फिर घी। अच्छा जी, इसको अच्छे तरीके से हम भूनना शुरू कर देंगे। अभी इस स्टेज पे आपको प्याज और टमाटर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जब अच्छे तरीके से ये भुन जाएगा ना तो आपको कोई भी इसमें चीज़ साबुत साबुत नज़र नहीं आएगी। और आपने तब तक इसको भूनते रहना जब तक घी अलग हो जाए, मसाला अच्छे तरीके से मैश्ड हो जाए और बोटियाँ भी लाल लाल सी हो जाएँ, तभी तो मज़ा आता है ना कढ़ाई खाने का। अच्छा जी, इसी दौरान आपने डालना है पौना चम्मच जितना, मतलब पौना टेबल स्पून चावल खाने वाला चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया। और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है मैंने। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद भी इसको अच्छे तरीके से हम भूनते रहेंगे। और बाज़ार में आपने देखा होगा होटलों में बहुत ही एक्स्ट्रा वो घी ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो देखने में चीज़ें जो हमें अट्रैक्ट करती हैं ना वो फिर खाने को हमारा दिल करता है। लेकिन घर में ज़ाहिर है उतने ज़्यादा हैवी फूड हम नहीं बना सकते, तो मैंने घी ना ज़रा हाथ वाला रखा है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। पकने के बाद ये रिलीज़ हो जाता है खुद ही।
अच्छा जी, इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे, लालो लाल कर लेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। और इतना ये मज़ेदार सी कढ़ाई बनती है ना, आप यकीन करें बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये बीफ की है या मटन की है। और बोटियाँ भी जो है ना ये मीडियम सी हैं, छोटी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं ली मैंने। तो इसको भूना आपने अच्छे तरीके से लेना है, टका टका के इसकी भुनाई कर देनी है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर इसका हो चुका है। अच्छा जी, ये भुनाई हमारी जो है, ये भुनाई नहीं भुनाई होती है। अच्छा, भुनाई कंप्लीट हो चुकी है और घी भी जो है ये सेपरेट हो चुका है, मसाला अच्छे तरीके से इसका मैश्ड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, दही और क्रीम का मिक्सचर जो हमने बनाया था ना, वो इसके अंदर डाल देंगे। और अच्छे तरीके से आपने बर्तन को साफ़ करके ऐड करना है। इसके अंदर लगा हुआ जो रह गया ना, तो वो फिर वेस्ट हो जाएगा। आपको पता है ना चीज़ें कितनी महंगी है, तो आपने सारा कुछ अच्छे तरीके से निकाल के डाल देना है। अच्छा जी, थोड़ा सा पानी ऐड किया था मैंने, 1/4 कप जितना, और वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया ताकि बर्तन साफ़ हो जाए और इसकी ग्रेवी भी बन जाए और वो वेस्ट ना हो, क्रीम और दही। अच्छा जी, माशाल्लाह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त एकदम से लुक इसकी चेंज हो गई है। इस स्टेज पे आपको लग रहा होगा कि हम कढ़ी पका रहे हैं, लेकिन हम कढ़ी बिल्कुल भी नहीं पका रहे। ये दही और क्रीम की वजह से ही इसके अंदर बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर भी आएगा, इसकी ग्रेवी भी बहुत शानदार बनेगी। और जो आप जाके खाते हो ना कढ़ाइयाँ, मैं बार बार वो नाम नहीं लूँगी जो मैंने स्टार्ट में लिया था, तो बाज़ार की बड़े मज़े मज़े से होटलों की कढ़ाइयाँ खाते हो ना, तो उसमें भी तकरीबन यही चीज़ें डाली होती हैं, तो उस वजह से आपको जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी लगती है। और अगर मीट की स्मेल भी हो ना, तो वो भी दब दुब जाती है मसालों से। तो ये चीज़ें हैं ना, ये ट्रिक्स होते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अच्छा जी, इसको हमने कवर कर देना है और इसको हमने पकने देना है स्लो फ्लेम पे, क्योंकि तेज़ फ्लेम पे ये चीज़ें बहुत ही जल्दी से ड्राई हो जाती हैं। तो हमने इसको स्लो फ्लेम पे पकाना है। घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा और मज़ेदार सी ग्रेवी बन जाएगी। सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे और माशाल्लाह से हमारी जो बीफ क्रीमी कढ़ाई है ना, वो तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी तैयार नहीं हुई, इसका थोड़ा सा मेकअप शेकअप करेंगे, कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, इसलिए वीडियो को आपने यहाँ पे देखना बंद नहीं करना, एंड तक वॉच कर लिया करें, ताकि आपको बाद में चीज़ें समझ नहीं आती ना, तो इसलिए आपकी चीज़ों का सत्यानाश होता है फिर। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह से अच्छे तरीके से घी इसका सेपरेट हो चुका है और तरी इसकी नज़र आना स्टार्ट हो गई है। थोड़ी देर गुजरेगी, थोड़ी सी और तरी नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। और हमने क्या करना है जी, एंड पे डालनी है इसके अंदर कसूरी मेथी, जो कि बहुत 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 ज़रूरी है। 1/4 छोटा चम्मच हमने डाल दिया गरम मसाले का, जो कि मेरा होममेड बहुत ही स्पेशल है। मेथी और मसाला इस स्टेज पे डालने से ना, ओहे ओहे क्या इसमें से खुशबू आएगी ना, आप यकीन नहीं कर सकते। जब आप बनाओगे ना, तो इंशाल्लाह देखना आपका दिल खुश हो जाएगा। और यही स्पेशलिटी होती है रेस्टोरेंट्स की। अच्छा जी, आपने क्या करना है, 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम हमने इसमें डालनी है काली मिर्चें। और ये लास्ट पे ही डालनी है, क्योंकि स्टार्ट में डालेंगे ना तो ये काला हो जाएगा, आपका जो बीफ कढ़ाई है ना, वो ब्लैक कलर की हो जाएगी। अच्छा जी, ये तीनों चीज़ें डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर देना है। तो आप ये देख सकते हो कितनी शानदार सी माशाल्लाह से ग्रेवी बन रही है हमारी बीफ क्रीमी कढ़ाई की। और कढ़ाई के अंदर अक्सर आपने देखा होगा बोटियाँ बिल्कुल ड्राई होती हैं, मटन की हो या फिर वो बीफ की हो या फिर चिकन की हो, उसमें ग्रेवी नहीं होती और हर बंदा ग्रेवी मांगता है। तो ये ग्रेवी बनाने का ना बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्रिक है कि हालांकि आपने देखा कि मैंने प्याज टमाटर बहुत ज़्यादा ढेर सारे नहीं डाले, गोश्त के हिसाब से कम ही थे, लेकिन फिर भी ये दही और क्रीम की वजह से कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी बनी है। अच्छा जी, लास्ट में हमने क्या करना है, जब घी बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा ना, तो आपने इसके अंदर डाल देना है ऊपर अदरक काट के, जूलियन कट, और हरी मिर्चें भी बारीक बारीक काट के ऐड कर देनी है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप मिर्चें बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकते हो, लेकिन हर फैमिली में एक बंदा होता है ना जो सी करता है, तो उस वजह से थोड़ी कम डालनी पड़ती है, समझा करें ना। अच्छा, तो क्या करना है जी, आपने इसके ऊपर धनिया हो तो डाल दीजिएगा, वरना ना भी हो तो ये इसकी जो लुक है ना बहुत ही परफेक्ट सी आई है। मतलब ये कढ़ाई ना मेरे दिल घर है, इसको मैं दुल्हन कढ़ाई का नाम दूँ। और बोटियाँ इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है माशाल्लाह, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह गली हुई हैं। अच्छा, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था इसको डिश आउट करके दिखाऊं, क्योंकि ये बीफ कढ़ाई है तो कढ़ाई के अंदर ही मैंने आपको दिखा दी है। आप पास से इसका दीदार कीजिए, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त ये बनती है और इतना ही कमाल का इसका टेस्ट भी होता है। इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेसिपी है। तो इसको कोई मामूली सी कढ़ाई समझने की हिम्मत नहीं करनी आपने, हाँ नहीं तो ये देखिए जी माशाल्लाह परफेक्ट सी हमारी बीफ क्रीमी कढ़ाई बन के तैयार है। इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले, खिसकने से पहले ना, मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पता नहीं आप लोगों को तकलीफ़ क्या है, सब्सक्राइब करते ही नहीं हो, भाग जाते हो। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ढेर तरह की रेसिपी मिलेंगी, जिसमें वेज, नॉन वेज, मटन, चिकन, बीफ, हर तरह की रेसिपीज़ हैं। राइस की रेसिपीज़ हैं, पुलाव की, मटन की, बिरयानी की, कौरमे की, कढ़ाई की, निहारी की, हर तरह की रेसिपीज़ मिलेंगी, सिरी पाई की रेसिपीज़ मिलेंगी।
और इसके अलावा कुकिंग बेकिंग जो भी आप चाहते हो ना खाना, हर तरह की बहुत ईजी और शॉर्टकट सी रेसिपीज़ हैं। तो देखिएगा, बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का भी ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।